नमस्कार, आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। बजट स्टोरी में हम लगातार आपको स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से हमेशा अवगत कराते रहते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और लोगों के जहन में हमेशा बैठी रहती है, कोरोना की बातचीत। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा दिनों दिन हम सुनते हुए आ रहे हैं। पहली लहर के बाद दूसरी लहर और उसके बाद तीसरी लहर। तो तीसरी लहर से हम किस तरह से बच सकते हैं? तीसरी लहर में आयुर्वेद अपना योगदान पहले और दूसरे के बाद जिस तरह से तीसरी लहर में आयुर्वेद का योगदान रहेगा, उन सब से बातचीत करने के लिए हम आज आए हुए हैं लालपुर में अमृता फैमिली हेल्थ सेंटर में डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल सर से। काफ़ी अनुभवी डॉक्टर हैं सर, और सर ने एक बहुत अच्छी बात मुझे एक बार फ़ोन पे कही थी कि आयुर्वेद से हम जिस तरह से चीज़ों को लोग अपने आप को समझ रहे हैं, उसमें और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और क्या क्या सर इस जो लगातार लोग अपने आसपास मृत्यु को देख रहे हैं, मौत को देख रहे हैं, लोगों की परेशानी को देख रहे हैं, उनको वो किस तरह से आयुर्वेद के समझ से दूर करने का प्रयास करेंगे, और भी हम उनसे बातचीत समझने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं अब डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल सर के पास। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले कोरोना की हम बातचीत करेंगे। तीसरी लहर पर सर आप किस तरह से देखना चाहते हैं? लोगों के मन में जो डर है उसको आप किस तरह से सुविधा प्रदान करना चाहते हैं? देखिए केशव जी, पहले और दूसरी लहर के जो अनुभव आए हैं उन्होंने उन दो लहरों ने काफ़ी कुछ सिखाया है। एक तो बात स्पष्ट हो गई कि एलोपैथ में प्रारंभिक लक्षण होने के बाद और कुछ आगे बढ़ने के बाद कोई इलाज कोरोना का नहीं है। जितनी आईसीएमआर ने दवाइयाँ दी थी, इन्वर्मेक्टिन और जो भी दवाइयाँ दी गई थी, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लगभग सेकेंड वेव के अंत तक आते आते आईसीएमआर ने सारी दवाइयों को हटा दिया और ये कहा कि इन दवाइयों की कोई आवश्यकता हार खींच लिया आईसीएमआर ने पीछे। लेकिन ये दो वेव के अंदर भारत में जगह जगह जी वैद्यों ने, संस्थाओं ने आयुर्वेद को काफ़ी प्रयोग किया है और सफलता की अगिनत कहानियाँ लिखी गई हैं। बहुत सारे वैद्यों ने इलाज किया है, संस्थाओं ने इलाज किया है केवल आयुर्वेद के साथ, और देखा गया है कि रोगी सीरियस नहीं हुए, वो आईसीयू तक या हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई। मैंने भी ये देखा है कई पेशेंट्स में जिनको ऑक्सीजन कम हो गया था, मैंने उनको केवल ऑक्सीजन बढ़ाने के तरीकों को बताया है और कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। यहाँ तक कि 96 साल के एक पेशेंट जो हमारे गुरु हैं, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर वैद्य सिद्धिनंदन मिश्रा जी, वो 96 वर्ष की उम्र में कोरोना लेकर एडमिट हुए यहाँ हॉस्पिटल में। उनको 20 साल से डायबिटीज़ है। मैंने कहा कि जो भी दवा चले, लेकिन ये एक दवा मैंने बनाई थी कि उसको ज़रूर दीजिए, और वो सकुशल वापस आ गए। डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ। तो मेरा अनुभव यह है कि अगर इन दोनों को, एलोपैथ की समझ, आयुर्वेद की दवाइयाँ, कारण कि एलोपैथ में जो ज्ञान है वो कुछ अद्भुत भी है, इसलिए कि एलोपैथ बताता है कि इस बीमारी में होता क्या है। जैसे ब्लड, आदमी वायरस से नहीं मरता है, मौत होती है वायरस के कारण। जो सोच की प्रक्रिया होती है, इन्फ्लामेशन होता है, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म का नाम दिया गया है, कि जो शरीर के इम्यून सिस्टम साइटोकाइंस बनाते हैं, रसायन बनाते हैं, उन रसायनों की प्रतिक्रिया के कारण केवल लंग्स ही नहीं, शरीर के विभिन्न अंगों में सोजन होती है, और लंग्स में सोजन होने के कारण ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, मरने का कारण वो हो जाता है। दूसरी चीज़ है ब्लड क्लॉटिंग, कि खून के थक्के जमते हैं। तो अगर पहले से ही हम, या पहले लक्षण आते ही अगर ऐसी कुछ चीज़ों का प्रयोग हम करें जिससे खून के थक्के नहीं बने, वायरस की संख्या कम हो जाए, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव कर जाए, और जो सोजन, जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, साइटोकाइंस, वो कंट्रोल हो जाए, तो मौत होगी ही नहीं। इन्फेक्शन को हम नहीं रोक पाएंगे, कारण कि जितने उपाय किए गए हैं, मास्क लगाने से शुरू करके सोशल डिस्टेंसिंग का और हाथ धोने का, इससे पूरी दुनिया में एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये सारे तरीके आंशिक रूप से कारगर हैं। वायरस के होने, यानी इन्फेक्शन को, संक्रमण के होने को नहीं रोक पाए हैं, लेकिन संक्रमण होने के बाद वो सीरियस ना हो और 2-4-5 दिनों में ठीक हो जाए, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए वायरस की संख्या को कम करना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना,
सूजन को कम करना, रक्त के थक्के बनने से रोकना और जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है उसको रोकना। साथ में कुछ लाक्षणिक चिकित्सा कि बुखार हो गया है या खांसी हो गई है, कफ जमा हो गया है, उनको अगर हम टेक केयर कर लें तो संपूर्ण चिकित्सा हो गई। आयुर्वेद इसमें सक्षम है। तो एलोपैथ हमको समझ देता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, और आयुर्वेद हमको औजार देता है, हथियार देता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं सर कि आयुर्वेद जो शुरुआती लक्षण जो एलोपैथी में वो आगाह करता है कि ये चीज़ें हैं, और आयुर्वेद उसको उस तरीके से देखता है। तो अगर ये एलोपैथ और आयुर्वेद की साझा समझ से अगर हम लेकर चलें तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति मरेगा नहीं अगर पहले लक्षण के साथ ही जो उपाय जो सब सामने आए हैं उनको किया जाए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पौधा मेरे सामने आया है वह है कालमेघ एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, जिसको बहुत लोग चिरायता के नाम से भी पुकारते हैं। अच्छा, स्थानीय लोग। अच्छा, कालमेघ में ये सारे गुण हैं। वायरस की संख्या को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, रक्त के थक्के बनने से रोकता है और ऑक्सीजन के प्रवाह को भी मदद करता है, थोड़ा फाइब्रोसिस को नहीं होने देता है, बुखार भी उतारता है। और कालमेघ पूरे हिंदुस्तान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और सबसे मज़ेदार बात है कि हर एक गांव में, कम से कम झारखंड का मैं कह सकता हूँ, गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जो कालमेघ को नहीं पहचानता हो। अच्छा, हर घर में करीब करीब, विशेष करके आदिवासी परिवारों में, हर घर में कालमेघ एक मुट्ठा बांधकर ऊपर छप्पर में मिलता है, जिसका प्रयोग वो चमड़े के रोगों के लिए, बुखार के लिए और पेट की खराबी के लिए करते हैं। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। 4,500 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं पिछले 20 सालों में कालमेघ के लिए। 400 पेपर तो केवल एंटीवायरल गुणों के कारण है। 12 प्रकार के वायरसों को कालमेघ मार सकता है, 12 प्रकार के वायरस को, और खून भी नहीं जमने देता है, इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, बुखार को भी उतारता है। तो अगर हम देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का काल है कालमेघ। और उसके साथ अगर हम बासक ले लें तो बासक भी एंटीवायरल है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और खून में ऑक्सीजन बढ़ाता है, कफ को पतला करके निकालता है, सांस की नली का जो संकोचन हो गया उसको दूर करता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा नीम भी एंटीवायरल है। अब तो पूरी दुनिया में स्थापित है कि केवल वायरस नहीं, किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को कंट्रोल करने में सक्षम है नीम, और इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी वह भी शोथग्न है, सूजन को वो भी रोकता है और सांस तंत्र के लिए अच्छा है। चौथे नंबर पर हम गिलोय को या अमृता को लाते हैं। हालांकि मैंने सारे जीवन गिलोय पर काम किया है, लेकिन अगर वायरस के कोरोना के बारे में बात करेंगे तो उसका नंबर 4 है। अच्छा, कारण कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, सूजन को भी रोकता है, लेकिन एंटीवायरल के रूप में कालमेघ के मुकाबले में थोड़ा वो पीछे रह जाता है। थोड़ा पीछे रह जाता है। उसके बाद तुलसी है, हल्दी है और एक पिप्पली है। ये जो 7 नाम मैंने आपको बताए, सातों के सातों एंटीवायरल हैं, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे हैं, और सातों के सातों एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी सोच को रोकते हैं, सूजन को रोकते हैं। और उसमें अगर यसद भस्म नाम का एक जिंक का सॉल्ट है, आपने सुना होगा, जिंक की टैबलेट पूरे कोरोना में कंपल्सरी रूप से यूज हुई। तो आयुर्वेद में जिंक के एक बेहतर फॉर्म को, आयुर्वेद के प्रिपरेशन को यसद भस्म बोलते हैं। जो आयुर्वेद का प्रिपरेशन है जिंक का, इन 8 चीज़ों को मिलाकर हमने जो योग बनाया, वो करीब करीब 22,000 लोग अभी तक इस्तेमाल कर चुके हैं। और मेरी नज़र में उसको इस्तेमाल करने वाला एक भी व्यक्ति आईसीयू में नहीं पहुंचा है। किसी के मृत्यु की सूचना मुझे नहीं है। अगर आरंभ के लक्षण हो, जैसे ही शुरुआत हो, सर्दी खांसी और संदेह हो कि कोरोना तो नहीं हो गया है, अगर उस योग को लिया जाए तो एक भी मृत्यु नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास हो चला है। और एक मजे की बात बताता हूँ, कालमेघ जिसका जिक्र मैंने किया,
थाईलैंड में पहले वेव में कोरोना की पहले वेव में थाईलैंड में कालमेघ का प्रयोग किया गया, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में होता है। जी। और देखा कि जिन लोगों ने कालमेघ का प्रयोग किया वो रोगी सीरियस नहीं हुए। अच्छा। दूसरे वेव में सरकार ने उसको ऑफिशियली कोरोना की दवा के रूप में घोषित कर दिया। एक बहुत बड़ी पहल वहाँ थाईलैंड में कही जा सकती है इस चीज़ को सर। और ये जो योग का जिक्र मैंने किया है, जी जी जी, वो ये वायरोम्यून नाम का कैप्सूल है। बिल्कुल। इसको झारखंड सरकार से हमने इसका लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है। और ये करीब करीब 15 लाख कैप्सूल सर हमारे दर्शकों को दिखा के एक बार। लोगों के पेट में जा चुके हैं। तो सर ये जो आपने सारी चीज़ें सर एक सार में ही हमें बताया कि किस तरह से चीज़ें हैं, और एक लय के थ्रू आपने बताया, बारीकी से हमसे आपने साझा किया। तो जो पौधे की सर आपने बात की, जो कालमेघ के पौधे या जिस तरह के पौधे की आपने बात की, आप सर इतने सालों से इस फील्ड में हैं सर, आप चिकित्सा फील्ड में 30 वर्ष से ज़्यादा का आपका अनुभव है। तो सर एक छोटा सा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके पास जब पेशेंट आते हैं कोरोना के खास करके, जब हम लगातार देख रहे हैं चिंता का सबब ऐसा है कि लोग स्कूल कॉलेज भी बंद है लगातार, सरकार भी सचेत नहीं ले पा रही है, तो आप सर दवाइयों के अलावा एक उनको मूल मंत्र क्या देते हैं? छोटा सा मूल मंत्र उनको आप क्या समझाते हैं? पहला तो कोरोना से भयभीत ना हो, और पहला लक्षण आते ही जो उपाय मैंने बताए हैं, जी जी केवल कालमेघ मिले, हल्दी मिले, गिलोय मिले, जी। इन चीज़ों का प्रयोग शुरू कर दें और बुखार उतारने की कोशिश ना करें। अच्छा। कारण कि कुछ विज्ञान ऐसा है कि बुखार जो है आपके शरीर के बचाव के लिए आता है। अच्छा। वो वायरस की संख्या को कम करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता जी है। जी 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 जिस समय शरीर लड़ाई लड़ रहा है बुखार से, कोरोना से, जी। उस समय में आपने बुखार उतार कर बहुत बड़ा अन्याय करते हैं आप अच्छा। शरीर के इम्यून सिस्टम के साथ। और मुझे ऐसा लगता है जी। कि बहुत सारी मौतें केवल पैरासीटामोल के कारण हुई होंगी, कारण कि आपने शरीर के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना दिया। अच्छा, लड़ने की क्षमता कम हो गई उसकी। और वायरस की संख्या को बढ़ा दिया। बिल्कुल सर। तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में जबकि शरीर का इम्यून सिस्टम प्राकृतिक शक्ति लड़ रही है वायरस से, आपने एंटीपायरेटिक यानी पैरासीटामोल देकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसके बाद दूसरी लहर में तो मौतें इसलिए हुई कि सब लोगों ने स्टेरॉयड का दुरुपयोग किया, जबकि यह स्पष्ट हो गया था कि पहले 5 से 7 दिन में स्टेरॉयड देना विष देने के समान है। कारण कि जैसे ही आप स्टेरॉयड देते हैं, वायरस की संख्या अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। स्टेरॉयड देना है तो 7 दिनों के बाद दें, हफ्ता भर कंप्लीट करने के बाद सर। तो ये हम कहेंगे कि हड़बड़ ना करें। और एलोपैथ की जो कचरा दवाइयाँ खिलाई गई पहले वेव में और दूसरे वेव में, इससे बचें। चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर ना बोले, चाहे कितना ही बड़ा अस्पताल ना बोले, जी जी जी। लेकिन इन चीज़ों से हानि हुई है और मौतें अधिक हुई हैं। सर आपने बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों को बताया है और हमसे साझा किया चीज़ों को। अब थोड़ा सा सर हम जो आप पौधे के बारे में बात कर रहे थे वीडियो से पहले, इंटरव्यू से पहले, उस पर हम थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बात कर लेंगे। और आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया सर। और एक सर हमारे दर्शकों को आप बजा स्टोरी के जो हमारे दर्शक हैं उनको सर आप एक सजेशन हमारे तरफ से और एक शुभकामना संदेश सर देना चाहें। डरिए मत, जिंदा दिली के साथ, सही जानकारी के साथ। कोरोना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मामूली सर्दी खांसी बुखार के जैसे वायरस है। सावधान रहने की ज़रूरत है, सही जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है, और कोरोना से आप जीत जाएंगे। यही मेरा मैसेज है। और सर आपसे बात करके बहुत ही हमें भी एक बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हासिल हुई हैं, तो हम आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल सर। इनसे हम थोड़ा और इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे और इनसे जो पौधे के बारे में सर ने अभी कहा है उनसे हम समझेंगे। 2 मिनट उस पर 4 मिनट उनसे बातचीत करेंगे। जो कालमेघ के बारे में लगातार सर कह रहे थे, और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो मौत लोग जो बुखार, आप वीडियो में आके देखेंगे और बारीकी से जब आप खबर को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाते हैं और जल्दबाजी में बहुत सारी ऐसी दवाई खा लेते हैं जिससे उनको खुद ही परेशानी होती है। हम सर से आगे अब पौधे के बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए द बजा स्टोरी। शुक्रिया।
जिस तरह से हम सर से अंदर में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक पौधे की बात की थी कालमेघ की, और वो चीज़ ज़्यादा उपयोग में आई है इस बार कोरोना में देखने को मिला है। और सर अपने जो अपना यहाँ पर सर का क्लिनिक है अमृता फैमिली हेल्थ सेंटर, वहाँ पर सुरेश सर किस तरह से कालमेघ को देख रहे हैं और उन्होंने पौधे लगाए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर बताएं जरा इसके बारे में। जिस पौधे का मैंने जिक्र किया ये कालमेघ है। जी जी ये कालमेघ पिछले कई सालों से मेरे बगीचे में पूरा भर जाता है। जी जी कारण कि दिसंबर जनवरी में इसके जो बीज गिरते हैं जी जी उससे हजारों पौधे निकलते हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे पूरे खेत में मैंने कालमेघ लगा दिया है। कालमेघ के बारे में जैसा मैंने बताया जी जी कि 12 प्रकार के वायरसों को मारता है, डेंगू को, जी चिकनगुनिया को, HIV को, हेपेटाइटिस A, B, C, सभी प्रकार के वायरसों के अगेंस्ट में। और ये मेरा कहना नहीं है, जी 400 पेपर पब्लिश हुए हैं इसके एंटीवायरल प्रॉपर्टी पर, जी और कुल मिलाकर 4,500 पेपर इसके अलग अलग गुणों के बारे में प्रकाशित हैं। और कोरोना का काल है कालमेघ। केवल अगर कालमेघ का भी प्रयोग किया जाए जी तो कोरोना अगर पहले दिन से ही अच्छा जैसे ही लक्षण आए, संदेह हुआ और अगर लगा कि मुझे कोरोना हो रहा है तो और ऐसा कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, अच्छा अगर बुखार हुआ, सर्दी खांसी हुई वायरल इन्फेक्शन में, और इसको उबाल कर पीना शुरू कीजिए। इसके साथ नीम हो, गिलोय हो, तुलसी हो, मिक्स कर सकते हैं जो मिल जाए, जी बासक हो, डालेंगे तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता है तो केवल कालमेघ भी है जी तो काम चल जाएगा। और कालमेघ को स्थानीय लोग चिरायता बोलते हैं, जो एक भूलवश बोलते हैं। चिरायता जो असली है वो हिमालय में होता है, यहाँ होता नहीं है। लेकिन दोनों के गुणधर्म बराबर है और एक ही प्रकार का प्रयोग है, इसलिए बहुत सारे राज्यों में इसको कालमेघ को ही चिरायता बोलने लगे हैं। तो सर ये आप जब करीब तकरीबन बहुत सालों से आप अपने सर क्लिनिक में लगा रहे हैं तो जो औषधि है जो आप बनाते हैं तो पेशेंट को जो लाभ पहुंचता है सर, तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पेशेंट को करीब 20 से 1000 पेशेंट आपके पास कोरोना में आए, तो अभी तत्काल सर आपका क्या है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ सकते हैं? मैंने आपको बता दिया, सारी बातें बता दी हैं कि कोरोना में जो एलोपैथ की दवाइयाँ हैं वो लगभग बेअसर हैं, हानिकारक हैं। जी उनके प्रयोग के बजाय जो पहले 2 वेव में भारत के पूरे वैद्यों का अनुभव आया है, मेरा जो अनुभव आया है, और मैंने 8 चीज़ों का जिक्र किया है, उसमें अश्वगंधा और यष्टि मधु भी ऐड कर सकते हैं। ये 8-10 जड़ी बूटियाँ केवल इसका प्रयोग करेंगे तो एक भी मृत्यु नहीं होगी। अगर पहले दिन से अगर रोग को आपने बढ़ने दिया जी और बुखार उतारने की दवा, स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक जो अननेसेसरी है वो प्रयोग करेंगे, तब तो भगवान मालिक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस पौधे के बारे में बताया। धन्यवाद। तो सर जिस तरह से बता रहे थे कालमेघ के बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि जिस तरह से कोरोना काल में और 12 जो बीमारियां हैं, जैसे डेंगू होता है लोगों को या चिकनगुनिया होता है, एड्स होता है, उसमें काफ़ी कारगर है ये चीज़। तो हम आपको ऐसे ही जो खबरें हैं, जो इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, तो आपके सामने हम लगातार लाते रहेंगे। और इस खबर को आप हमारे पास ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक में खबर को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।